प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, ना उनके किसी मैसेज का, जो बधाई का मैसेज था उसका जवाब दिया। भारत के ना तो विदेशी नागरिकों पर जो कार्रवाई की बात की जा रही है, जिसमें अभी 18,000 तो तुरंत इंडियंस को डिपोर्ट करने की बात हो रही है, चिट्ठी भेजी थी उसका कोई जवाब दिया, ना ही कोई फोन कॉल किया है। जब दोस्तों अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे तो ट्रम्प की मूर्ति बनाकर भारत में पूजा की गई थी कि ये बंदा जीत जाए, और वो बंदा जीत गया। तो मोदी उसके बाद ट्रम्प के लिए कंग्रेचुलेशन के मैसेज करता रहा, कालें करता रहा। और दोस्तों जब से ट्रम्प ने हलफ बर्दारी की है, वो प्रेसिडेंट बने हैं, तब से मोदी कई बार काले कर चुका है, लेकिन ट्रम्प ने घास तक नहीं डाली और ट्रम्प ने जलील करके रख दिया है नरेंद्र मोदी और भारत को। जबकि दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के साथ जो पहले माना जा रहा था कि ट्रम्प आएगा तो ऐसा वैसा हो जाएगा, दोस्तों पहले ही सबसे पहला जो डेलीगेशन ट्रम्प ने भेजा है पूरी दुनिया के ममालिक के लिए, दोस्तों वो सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचा है। और वो आया क्यों है? पाकिस्तान के मिनरल्स के पीछे। पाकिस्तान के साथ वो कारोबार करना चाहते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास मिनरल्स भरे पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम किसी और मुल्क में जाएंगे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो हम पाकिस्तान के पास इससे ही लिए आए हैं। तो देखिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उलट हो गया है। जहां पर अमेरिका और भारत के ताल्लुकात अच्छे समझे जा रहे थे, वहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले से बेहतर हो रहे हैं। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात आखिरी हद से भी दोस्तों नीचे चले गए हैं। दोस्तों अमेरिका यानी कि ट्रंप साहब क्या खेल खेल रहे हैं, खासतौर से भारत के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। जहां चीन के साथ एक तरफ गलबैयां डालने की बात हो रही है, वहीं भारत के साथ जो उनके संकेत आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, वो कोई सुखद मैसेज नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बदला निकालने की बात हो रही है। हो सकता है उसका जो कारण है वो नरेंद्र मोदी भी हो, कि जिस ढंग से उन्होंने ट्रंप साहब को उनके कैंपेनिंग के दौरान में अवॉइड किया था, तो शायद उनके मन में कोई तलखी होगी जिसके कारण वो भारत के ना तो प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, ना उनके किसी मैसेज का, जो बधाई का मैसेज था उसका जवाब दिया, ना ही जो चिट्ठी भेजी थी उसका कोई जवाब दिया, ना ही कोई फोन कॉल किया है। क्या मन में चल रहा है, उसको किस रूप में देखा जाए। ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर के करीब 550 लोगों को हवाई जहाज में भर के डिपोर्ट भी कर दिया गया। भारत के खिलाफ भी यही बातें हो रही हैं। लेकिन उनके जो डेप्यूटी हैं, फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो, उनकी जो मुलाकात होती है जयशंकर के साथ, वो भी कोई बहुत सुखद बातचीत तो है नहीं। तो डावोस के अंदर भी जो मैसेज दिया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, वो भी यही था कि कम एंड मैन्युफैक्चर इन अमेरिका, तो मैं आपको सारे टैक्सेस कम कर दूंगा। बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल निकल के आ रहे हैं। हो सकता है उनके माइंड में अपनी क्लैरिटी हो, लेकिन दुनिया के लिए उनके सिग्नल्स कोई एक क्लियर सिग्नल नहीं है। वो नेटो के साथ भी अपनी फंडिंग को कम करना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर आप नेटो में मुझे चाहते हो तो आपको अपनी फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, सारी फंडिंग मैं ही क्यों करूं। यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर तो 1 फरवरी से 10% लगाने की बात, 25% लगाने की बात हो भी चुकी है। पर चीन के खिलाफ जो सारे रेटोरिक्स थे वो अभी तक फलीभूत होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शपथ लेने के दूसरे दिन कहा कि 10% का टैरिफ लगाएंगे, और ब्रिक्स देशों पे 100% टैरिफ की बात भी कर रहे थे। तो जो एक के बाद एक जो ऐलान हो रहे हैं, उन ऐलानों के अंदर सिर्फ चीन के प्रति उनका रवैया नरम नजर आ रहा है। जिनपिंग से उनकी बातचीत हुई है 2 बार, जब पहले न्योता भेजा था और ओथ से 2 दिन पहले जो बातचीत हुई है, और फिर 23 जनवरी का उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चाइना पर टैरिफ लगाना नहीं चाहते हैं, और मैं 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच में ट्रेड वॉर से बचना चाहता हूं। लेकिन बात तो लंबे टाइम से वो टैरिफ लगाने की करते रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त पावर है, चाइना के लिए भी पावर है, टैरिफ की पावर है। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन चुनावी भाषणों में बार बार 60% की ड्यूटी लगाने की बात भी की उन्होंने। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के 2 दिन बाद कहते हैं कि 10% टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि
ये कंफ्यूजिंग सिग्नल क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या है अल्टीमेटली? शपथ लेते ब्रिक्स के जो देश हैं उन पर 100% की टैरिफ की बात की थी, लेकिन अभी ब्रिक्स देशों पर और तो कोई बयान आया नहीं उनका, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें अभी तक भारत के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बड़ा इल्जाम है इंडिया पे, इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है। शायद यही एक कारण रहा होगा कि उनकी और जयशंकर की मीटिंग के अंदर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी नेगेटिव थी दोनों की। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे थे, कोई केमिस्ट्री नहीं थी उनके बीच में। अब जो विदेशी नागरिकों पर जो कार्रवाई की बात की जा रही है, जिसमें अभी 18,000 तो तुरंत इंडियंस को डिपोर्ट करने की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर मार्को रूबियो ने कहा कि जयशंकर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इंडिया इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद अस, और वो कहते हैं कि 18,000 लोग इंडिया ने पहले प्रूव करो आप। प्यू रिसर्च के अनुसार करीब 7.25 लाख हिंदुस्तानी हैं अमेरिका में जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, घुसपैठ ही हैं इसका मतलब, कई सालों से वहाँ पर ये खोज करते करते कि उनको नागरिकता मिल जाए या फिर उनके बच्चे अमेरिकी बन जाएं। लेकिन बर्थ राइट की जो सिटीजनशिप थी उसको ख़त्म करने की घोषणा ने काफ़ी हद तक उथल पुथल मचाई है। हालांकि और ट्रंप तो किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुनने में आया कि जयशंकर को जो लेटर दिया गया था मोदी जी का, वो लेटर भी बड़ी मुश्किल से किसी लोअर रैंक के ऑफिसर को हैंडओवर किया गया कि आप इस लेटर को ट्रंप साहब को दे दीजिएगा। हालात ऐसे ही बन गए हैं साहब, और वो भी एम्बेसी ने किया अल्टीमेटली, तो साहब खुद तो नहीं जाएंगे जयशंकर, अल्टीमेटली एम्बेसी विल डू इट। तो उनके जो इक्विवेलेंट पार्टनर हैं वहाँ के विदेश मंत्रालय में उसको दिया होगा, ना तो उसके प्रति कोई थैंक यू आया है ट्रंप साहब का, ना ही कोई मैसेज है। हालांकि इन्होंने तो ट्वीट भी किया था, लेटर भी भेज दिया, पर कहीं ना कहीं कुछ बात बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि उनके थिंक टैंक में से एक बात निकल के आई थी कि वो शायद अगले 4-5-6 महीने में भारत का दौरा करना चाहेंगे, लेकिन ये उनकी जो नीचे के थिंक टैंक से वहाँ से बात निकल के आ रही है, उसको हम कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं समझ सकते हैं। पर हाँ, भारत के जो राजनीतिक गलियारे हैं, जो सरकारी गलियारे हैं, वो भी बड़े अपसेट से हैं। और अब 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसके अंदर काफ़ी कस्टम्स ड्यूटीज़ में कमी आने की संभावना है जो अमेरिका से चीज़ें आती हैं। और भारत का ये भी डिसीजन कि मैं वहाँ से ज़्यादा तेल, स्टील और कुछ और चीज़ें, विस्की वगैरह इंपोर्ट करूँगा तो उस पर कम ड्यूटी लगाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और कंट्री से जो मैं इंपोर्ट करता हूँ उसको कट कर दूँ और वो इंपोर्ट्स मैं अमेरिका से करूँ। तो एक तरह से भारत इस गंभीरता को तो समझता है, लेकिन शायद ट्रंप के एटीट्यूड ने भारत को भी घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। जयशंकर जो काफ़ी मुखरता से कई बार तो हार्ड हिटिंग आंसर दिया करते थे, लेकिन अमेरिका के मामले पे तो उनकी ऐसा लगता है कि घिग्गी बंधी हुई है, बिल्कुल चुप्पी है। मोदी चुप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी के पूरे मंत्रालय में और बीजेपी के अंदर ऐलान कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा कि अमेरिका के ऊपर कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। और जो हमारा मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको भी शायद दे दिया गया कि आप अमेरिका के बारे में कोई एडवर्स चीज़ नहीं बोलेंगे किसी भी हालत में। तो बड़ा एक ट्रिकी सा मामला निकल कर आ रहा है। अब देखेंगे क्या होता है, लेकिन सिचुएशन उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी बाहर से पहले लग रही थी। और काफ़ी जुनून पैदा किया जा रहा था कि ट्रंप आ गए तो ट्रंप तो मोदी के बहुत बढ़िया दोस्त हैं और दुनिया पलट के रख देंगे दोनों। फिलहाल तो ट्रंप साहब ने हमें भी पलट के रखा हुआ है। साहब क्या किया जाए, कर क्या सकते हैं। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं आपका। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।